हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और लगातार अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं विकास धारीवाल, क्लास 10th की ये कंपार्टमेंट की क्लास हम करेंगे और इसमें आपका टॉपिक चलेगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। काफ़ी सारे टॉपिक्स इसमें कवर कर चुके हैं। तो अब बच्चों हम करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम सॉल्व करते जाएंगे। क्या है आपके पास? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते जाएंगे और हमें राइट हैंड साइड के इक्वल पहुंचना है। कैसे करना है आप कोशिश करो इसको सॉल्व करने की और फिर बताएंगे क्या है। बच्चों, किसी का आंसर आया? छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत लेंथी नहीं है। हो सकता है ये आपका 2 मार्क्स में आए। क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहले ये देखिए कि राइट हैंड साइड पे है क्या। ठीक है, ऐसे अंधाधुंध हमें सॉल्व नहीं करने लग जाना। हमें देखना है कि भाई लेके क्या आना है, तभी तो हमें पता लगेगा, तभी तो हमें एक रास्ता दिखेगा। तो राइट हैंड साइड पे देखिए जो भी टर्म है वो कॉस थीटा की टर्म में है। क्या है? कॉस थीटा की टर्म में। अब रिलेशन आपको पता होना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए कि भाई किसको हम क्या लिखते हैं, है कि नहीं, तभी हम कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है वो 1/sin थीटा होता है, उसको 1/sin थीटा लिखते हैं। इसी तरह जो सेक थीटा होता है उसको 1/cos थीटा बोलते हैं हम। टेन थीटा को क्या लिखते हैं? टेन थीटा को लिखते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? फिर कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये रिलेशंस आपको पता होने चाहिए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉस की टर्म्स में है राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को क्या करेंगे, साइन और कॉस में बदल लेंगे। सबसे पहले ये काम करेंगे। तो आपको पता है कोसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा लिख लीजिए। माइनस कोट थीटा क्या होता है? cos थीटा बाय साइन थीटा लिख लीजिए ये भी। और इसका है स्क्वायर। अभी स्क्वायर को छोड़ दीजिए, ब्रैकेट के अंदर है उसका एलसीएम ले लीजिए। साइन थीटा एलसीएम आ गया तो 1 माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको? इसके बाद आपको जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर अलग अलग कर देंगे हम। जैसे 1 माइनस कॉस थीटा है, इस पे स्क्वायर अलग से लगा देंगे। डिनोमिनेटर क्या बच गया? साइन स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो न्यूमरेटर है उसको आप ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे बताइए 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है कि नहीं? तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। भाई अगर 2 का स्क्वायर है तो इसको ऐसे ही तो लिखते हैं, 2 इंटू 2। तो इसमें मैंने क्या गलत किया? भाई 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है तो उसकी जगह मैंने इसको ओपन करके लिख दिया। इसका भी रीजन है बच्चों, अभी पता लगेगा आपको कि ऐसा हमने क्यों लिखा। क्योंकि जो डिनोमिनेटर है, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है ये क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ हम करने की सोच रहे हैं। तो इसीलिए हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है, ठीक है,
जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखना, ये किसके इक्वल है? 1 का स्क्वायर कर देंगे तो भी 1 ही रहेगा, यानी ये कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे, किसमें? इसमें। समझना इस बात को, ये फॉर्मूला अगर लगाते हैं आप तो क्या आ जाएगा? फॉर्मूला तो सबको आता होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी को ये फॉर्मूला ही ना आता हो। ये तो बेसिक फॉर्मूला है बच्चों मैथ्स का। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं हम। करिए अप्लाई जरा। न्यूमरेटर एज इट इज छोड़ दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, ये क्या आ गया? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए कैंसल आउट तो यही हो रहा है ना, इसको कैंसल आउट कर दीजिए, क्या बच गया? 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही तो है जो हमें फाइंड आउट करना था। तो बस प्रूव हो गया, नोट डाउन कर लीजिए इसको। किसी भी बच्चे को किसी पार्ट में कोई डाउट है इमीडिएटली पूछ लिया करिए आप, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे हमने ये बेसिक आइडेंटिटी लगा दी है कि नहीं? बेसिक आइडेंटिटी लगा दी और कुछ नहीं करना था, और यहाँ पे हमने इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया। नोट डाउन कीजिए इसको। तो बच्चा सबने कर लिया नोट डाउन? किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करेंगे आप, अगर किसी को डाउट है तो हैंड रेज करके डाउट पूछ लीजिए, ठीक है? देखिए इस तरह से प्रूविंग वाले क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन बीच बीच में जो आपके एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यूज और इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चन, वो भी तो हमें करते रहना चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का एमसीक्यू है, जल्दी से सॉल्व करके बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। आंसर क्या होगा इसका? ये क्वेश्चन बच्चों आपका 2023 में आया था सीबीएसई में। छोटा सा क्वेश्चन है, टेबल की वैल्यूज रख के आंसर आएगा आपका, फटाफट बताइए। शाबाश, यही पवाव बताएगा इस बार आंसर। शाबाश, सॉल्व कीजिए, बताइए शाबाश, क्या आंसर है आपका? बच्चों रेस्पॉन्स आपको करना पड़ेगा, ठीक है? आपको अनम्यूट करते हैं अभी, जैसी पवाव। अब बोलिए बेटा। -1। -1, वेरी गुड। क्या नाम है बच्चे आपका? समीर। वेरी गुड समीर, बैठ जाए बेटा। तो आपका आंसर -1 आया है, ठीक है? उम्मीद करता हूं बाकी बच्चों का आंसर सेम आया होगा। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, और देखिए आपको करना है ये विद इन 30 सेकेंड्स, है कि नहीं? तो करना क्या होगा इसमें, फटाफट सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे यही सवाल है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 3/4 है इंटू 10 स्क्वायर 30, 10 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 1/√3 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए अगर टाइम सेव करना है तो 1/√3 का सीधा स्क्वायर करके लिखेंगे आप, है कि नहीं? मैं यहाँ पे बताता रहता हूँ साथ साथ कि आपको सॉल्व कैसे करना चाहिए। ये डायरेक्ट इसको 1/3 लिख दीजिए, जो कि 3 से कैंसिल भी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, माइनस सेक्स स्क्वायर 45 है, तो सेक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, √2 है, √2 है ना, तो ये √2 का स्क्वायर होना चाहिए था, आप डायरेक्ट लिखेंगे 2 यहाँ पे। उसके बाद प्लस ये क्या होगा, प्लस साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, इसका स्क्वायर है ना, तो डायरेक्ट आप 3/2 लिखेंगे, 3/4 लिखेंगे, यहाँ पे 4 आएगा ना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बस आपको एडिशन कर देना है। देखिए ये अपॉन 4 वाली फ्रैक्शन वाली जो टर्म है वो एक साथ लिखिए, 3/4 -2 यहाँ पे एक साथ आ जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, 3 + 1 4, 4/4 1 आ गया, 1 -2 -1 आ गया। इस तरह से फटाफट शॉर्टकट में आप आंसर निकाल सकते हैं, 15 से 20 सेकंड में भी इसका आंसर निकाल सकते हैं आप।
बस आपको कैलकुलेशन पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इनकी वैल्यूज पता होंगी तभी निकाल पाएंगे। अगर वैल्यूज पता है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लिया सबने? नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। एक क्वेश्चन और करेंगे हम। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये सॉल्व करना है और वैल्यू बतानी है इसकी, किसकी? साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखिए अब क्लियरली विजिबल होगा ये क्वेश्चन। जल्दी से आंसर बताइए, इसका क्या वैल्यूज आएगी, किसकी? साइन थीटा इंटू कोस थीटा की। बच्चों ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन ही है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2023 वाले सीबीएसई पेपर में आया था ये। शाबाश, बताइए, बोले बेटा। सर आंसर है 1। 1, वेरी गुड बेटा, आपका आंसर 1 आया है। ठीक है, शाबाश, बैठ जाए। जेसी बाराकोट, क्या आपका भी आंसर सेम आया है? अगर सेम आंसर आया तो हैंड रेज करिए आप। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। इससे हमारा समय भी बचा, पता भी लग गया कि आपका आंसर यही आया है। तो चलिए बाकी बच्चे, ठीक है, सबके लिए एक बार मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक आया है बच्चे, लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं भी आया है तो सॉल्व हम यहाँ पे कर देते हैं। देखिए क्या है आपके पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। क्या करना, वैल्यूज निकालनी है हमें, ठीक है। वैल्यू निकालने के लिए किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू निकालनी है। इस फॉर्म में कैसे आएगा? तो देखिए इसका हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि स्क्वायर जब ओपन करेंगे ना हम, तो इस फॉर्म में भी हमारे पास कुछ आएगा, इसीलिए। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए आया ना इस फॉर्म में, इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 3। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, ये 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 3। 1 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कितना आ गया? 3 माइनस 1, ये कितना आ गया? अब 2 को आप राइट हैंड साइड लेके जाइए, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। हमें तो यही रखना है लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि इसी की वैल्यू चाहिए। 3 माइनस 1 2 हो गया, 2/2 कितना आ जाएगा? 1। आंसर आपका 1 है, बिल्कुल सही है। नोट डाउन कर लीजिए, इस तरह से हम कर सकते हैं। जब सबका नोट डाउन हो जाए तो हैंड रेज करेंगे आप अपनी जगह पे बैठे। जब सब नोट डाउन कर लें तो हैंड रेज करके बता देना आप। बच्चों इस तरह से देखिए, जो आपका इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, वो तो लगभग यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने कर लिए हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं बहुत सारे, यहाँ भी करेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप घर पे क्वेश्चन कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो प्रीवियस ईयर्स पेपर में से जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं ऐसे आप सॉल्व करिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। कहीं कोई डाउट होता है तो अपने टीचर्स से पूछिए, यहाँ मेरे से पूछिए, आपके डाउट भी क्लियर किए जाएंगे। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप मैथ्स में प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।